ब्रांड, मनीम जी, जो ब्रांड ऑनेस्टी का उन्होंने एक आइडियोलॉजी तैयार किया था, गुड गवर्नेंस का, ऑनेस्ट गवर्नेंस का, साफ सुथरी सरकार का, साफ सुथरी प्रशासन का, वो जो बैगेज है वो तो अब उनके खिलाफ जा रहा है। तो आइडियोलॉजी तो ये लोग कहते हैं कि आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी तो उनके पास है गुड गवर्नेंस का और एक ब्रांड ऑनेस्टी का, वो आइडियोलॉजी दूसरी तो हो गया, ये मैं कह रहा हूं। नहीं, ये तो बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो ब्रांड ऑनेस्टी का उन्होंने जो किया था वो बिल्कुल धूल दूसरित हो गया है, और यही कारण है कि मध्यम वर्ग उनसे डिसइल्यूजन है। लेकिन जो गुड गवर्नेंस का मामला है और जो उनका सपोर्टर वर्ग है, उसके लिए जो उन्होंने लाभार्थी बनाने की बात कहें या फ्री भी, जो भी आप कहना चाहें, उसके लिए जो उन्होंने ईज ऑफ लाइफ किया है वो अभी भी बरकरार है। अभी भी उनका समर्थन उस वर्ग में बरकरार है जिस वर्ग को मोदी जी भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ब्रांड ऑनेस्टी तो इनका पिछले असेंबली इलेक्शन में भी खत्म हो गया था, इसके बावजूद इनका परफॉर्मेंस वैसा रहा। उसके पीछे कारण ये रहा, दो कारण रहा मेरे ख्याल से। एक तो कारण ये रहा कि बहुत आम लोगों को ये टिकट देने में सक्षम है, इनका दरवाजा इतना खुला है कि लोग आ जा सकते हैं इसके अंदर। और दूसरा ये है कि गवर्नेंस के मामले में इन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो बारीकियां देखी जा सकती हैं। स्कूल का जो मॉडल ये प्रेजेंट कर रहे हैं वो सचमुच है या केवल आई वॉश है, ये सब डिटेलिंग की बात अभी नहीं है। लेकिन आप किसी से भी पूछेंगे तो इनके जो दो तीन पॉलिसीज है, सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाना से लेके मोहल्ला क्लिनिक तक का जो इनका आइडिया है, ये आइडिया लोगों के बीच में सही सही गया है, अच्छा गया है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, एक लड़की है जिसने अभी पीएचडी खत्म किया है इसके मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर, कभी उनको बुला के पूछे उनसे आप कि कैसे मुझे लगता है ये सबसे वाहियात सब्जेक्ट होगा तो उसका मोहल्ला क्लिनिक। मैं आपको अभी दिखाता हूँ 7 मोहल्ला क्लिनिक की फोटो अभी दिखाता हूँ, और ये केवल 4 दिन पहले लिया था मैंने। वहां पर गाय, पशु, गंदगी, शराबी, नशेड़ी है। अभी मतलब कितना ये मतलब दिल्ली में कितने मोहल्ला क्लिनिक है? मुझे लगता है इतने तो हैं, कम से कम किसी को आंख का इलाज कराने के लिए लंदन नहीं जाना पड़े। नहीं, मोहल्ला क्लिनिक कितने हैं दिल्ली में? मुझे लगता है तकरीबन 60 के आसपास है। जो 60 में से 60 का फोटो आपने लिया है, 60 में 60 का फोटो लेकर यदि आप कहेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक सक्सेसफुल नहीं मॉडल है तो लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि आम लोग को बहुत एक्टिविटी हो गई है, उसका क्रिटिक है। माता जी या मेरी माता जी जब चावल पकाती थी ना भगोने में, तो चावल के 2 दाने पकड़ के ही दबा के देख लेती थी कि पूरे चावल पके हैं कि नहीं पके हैं। मुझे लगता है सैंपल साइज यही होता है, 60 के 60 में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नहीं, मुझे लगता है कि उस आधार पे जो आप निष्कर्ष निकालेंगे तो गलत निष्कर्ष निकल जाएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोगों को सुविधा मिले, इस बात से कोई नकार नहीं सकता है। उसकी अपनी आलोचनाएं हो सकती हैं कि उसने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को मजबूत नहीं किया है, टर्शरी हेल्थ सेंटर को मजबूत नहीं किया है, ये हो सकता है। महेंद्र सर, इसी से जुड़ी हुई मैं आपकी बात से जुड़ी हुई खबर बताता हूँ। हाईकोर्ट में केस चल रहा है। सौरभ भारद्वाज को हाईकोर्ट के जज ने कहा कि अगर दूसरी बार तुम रिपोर्ट लेकर नहीं आए तो यहीं से जेल भेज देंगे, और हेल्थ का जो सेक्रेटरी उसको भी बोला जेल भेज देंगे। अब मुझे महेंद्र सर समझाइए आखिर क्यों जेल भेज देंगे? क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक ने जितने बड़े पैमाने पर घोटाला किया है देश में बिना रजिस्ट्रेशन के हुए, दिल्ली में दिल्ली की हेल्थ मिनिस्ट्री ने न जाने कितनी पैथोलॉजी लैब्स खुलवा दी, जिसमें न कोई भी ढंग का व्यक्ति, यानी कि जिसे पैथोलॉजी के बारे में पता हो, वो नहीं था। वो कहां से ऑपरेट होती थी? हेल्थ मिनिस्ट्री से। मैं कह रहा हूं करोड़ों रुपए का घोटाला दूसरा है, जिसको लेकर हाई कोर्ट जेल भेज रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय, आपके स्वास्थ्य मंत्री को दिल्ली के। आपके मोहल्ला क्लिनिक, यानी कि जिसका आधार ही भ्रष्टाचार के लिए हुआ है, वो कैसे हो सकता है? हाँ श्रीकांत जी, आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है। मेरी बात सुन लीजिए ना, आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन मैं उन लोगों की बात कह रहा हूं जो लोग आपके घरों में काम करने आते हैं, जो लोग उनका सोशल बेस है, उनसे जरा पूछ के देखिए कि हाईकोर्ट से सहमत वो है कि नहीं है। उनको तो सर्विसेज मिल रहा है, इससे वो सहमत है। वो उस बात पे वोटिंग करने जाएंगे, हाईकोर्ट के जजमेंट पे नहीं जाएंगे। हाईकोर्ट में हो सकता है कल घोटाला भी हो सकता है, घोटाला हो। मैं भी नहीं कह रहा मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला नहीं होगा, पूरी संभावना हो सकती है। मैं उस पर भी जा ही नहीं रहा हूं। मैं केवल इतनी सी बात कह रहा हूं
कि लोगों के बीच में ये बात गई है कि इन्होंने जो 2 सुविधाएं क्रिएट की हैं उसका इम्पैक्ट है। यही इम्पैक्ट पंजाब में नहीं है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।